बीएससी सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए अगली वीडियो में हम जो जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म के बारे में शुरुआत की थी हमने पिछले वीडियोस में, और मैंने जैव भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में आप लोगों को बताया था। उसके बाद हमने जिम्नोस्पर्म के जीवाश्मी पादपों के रूप में साइकिडोफिलिकल्स गण के जो जीवाश्मी पादप है उनके बारे में हमने शुरू किया था कि उनमें फर्न समान पादप होता है, शाखाएं छोटी या पादप अल्पशाखित होता है, जिनका सुविकसित जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। बीजाणुधानियाँ पत्तियों के शीर्ष पर लगती थी और ये विषम बीजाणुता, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि विषम बीजाणुता इसमें पाई जाती थी। ये विषम थैलेसी भी हुआ करते थे और बीजांड और बीज एक सुरक्षित कैप्सूल में विकसित होते थे जिसे किप्यूल कहा जाता था, और गुरु बीजाणुधानी एक मोटे आवरण से ढकी होती थी जिसे बीजांड काय के रूप में माना जा सकता है, जिसके ऊपरी भाग में बीजांडदार नलिका पाई जाती थी। साइकिडोफिलिकेल्स के ये तो सामान्य लक्षण थे। अब साइकिडोफिलिकेल्स के निम्न सदस्य जीवाश्मों के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सदस्य है लाइजिनोप्टेरिस। हम बात करते हैं लाइजिनोप्टेरिस की। इसके सामान्य लक्षण है कि ये फर्न समान पादप था, जिसकी पत्तियां फर्न सदृश थी, सुस्पष्ट शिरा विन्यास पाया जाता है और इनके जीवाश्म सर्वाधिक डिवोनियन काल में मिले थे। तने में सुविकसित जाइलम व फ्लोएम पाया जाता है और बीजाणुधानियां शीर्ष पर उपस्थित होती हैं, पादप के शीर्ष पर। बीजों के शीर्ष पर समुंड ग्रंथियां पाई जाती थी। ये ग्रंथियां इनके स्टेम व पत्तियों पर भी उपस्थित थी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, समुंड ग्रंथियां पाया जाना, और ये पत्तियों और तने पर भी हैं। इनके जड़ के जीवाश्म को कैलोजाइलोन नाम दिया गया है और तने के जीवाश्म को डेंड्रोजाइलोन नाम दिया गया है। कुछ जीवाश्म पादपों में जड़ें अपस्थानिक भी देखी गई थी। इसी पादप की कुछ अन्य जो सदस्य थे उनमें अपस्थानिक जड़ें भी देखी गई थी, और बाय द स्टडी ये पता चला है कि इसका तना आरोही स्वभाव का था। इनके रैकिस को रेकियोप्टेरिस नाम दिया गया है, जिस पर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती थीं, और इनकी पत्तियों के जीवाश्म को बॉर्गनियाई नामक वैज्ञानिक ने स्फिनोप्टेरिस्म नाम दिया था। इसकी पत्ती के जीवाश्म को बॉर्गनियाई नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था और उन्होंने इसका नामकरण किया था। देखिए, अलग अलग अंगों के अलग अलग नामकरण किए गए हैं, लेकिन ये है लाइजिनोप्टेरिस नाम के पौधे के ही अलग अलग रूप है। स्पष्ट परागण पाया जाता था, जिसके जीवाश्म को क्रोसोथिका नाम दिया गया है। परागण के जीवाश्म को क्रोसोथिका नाम दिया गया है। इनके बीज को जीवाश्म को ओलिवर व स्कॉट ने लाइजिनोप्स्टोमा नाम दिया गया। ये नाम आप अलग अलग याद रख लीजिएगा, बीज को क्या नाम दिया गया है, परागकणों को क्या नाम दिया गया है, तने के जीवाश्म को क्या नाम दिया गया है। यही बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। आकारिकीय गुण क्या होते हैं इसके, मैंने आपको बताया था। फर्न सदा समान ये पादप है और बीजाणुद्वित पादप है। 2 से 4 मीटर लंबे होते हैं, आरोही स्वभाव के हैं ये, और अपस्थानिक जड़ें युक्त इनके, मैंने बताया था अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं कुछ सदस्यों में, जिसके तने पर पत्तियां चक्रिक रूप में लगी होती थी। अगर इनके हम शारीरिक गुणों की बात करें तो जड़ कॉर्टेक्स की कई परतें पाई जाती हैं। कॉर्टेक्स की कई परतें, जो जड़ की जो आंतरिक संरचना है उसमें हमें कॉर्टेक्स की कई परतें दिखाई देती हैं, और खासतौर पे मृदुतकीय कोशिकाओं से बनी होती थी, और बीच बीच में इनमें विरल ऊतक भी पाए जाते थे। जबकि कॉर्टेक्स की अंदरूनी परत सघन होती है, बाहरी परत विरल थी और अंदरूनी परत सघन होती है। जाइलम एक्सार्क कंडीशन का था, अरीय था और सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती थी, द्वितीयक वृद्धि उपस्थित थी। पत्तियां मोटी क्यूटिकल युक्त होती थी। पत्तियों की जो ऊपरी की त्वचा है क्यूटिकल से आवरण से ढकी रहती थी, और पत्तियों की बाह्य त्वचा पर पर्ण मध्योतक और स्पंजी ऊतक में विभेदित होती थी। रंध्र निचली बाह्य त्वचा पर पाए जाते थे, जो कि फिर से एक जो कहते हैं कि जीरोफिटिक कैरेक्टर कहा जा सकता है। तने के बारे में बात करें, यह आंतरिक रूप से 3 भागों में विभक्त था। इसका परिधीय भाग कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस और मृदुतकीय सेल से बना था। बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, बाहर की तरफ एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स किससे बना है, मृदुतकीय कोशिकाओं से बना है। यह भाग एक जाल के रूप में पाया जाता था। मध्यवर्ती रंभ भाग के बारे में बात करें, जाइलम मध्य आदि दारू यानी मीजार कंडीशन का था, और इसके ठीक नीचे परिरंभ पाया जाता था, पेरिसाइकल, जो कि दृढ़ कोशिकाओं से बना होता था। फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम भीतर की ओर पाया जाता था। ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, फ्लोएम है ये, फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम भीतर की ओर पाया जाता था। प्रोटोजाइलम में सर्पिलाकार स्थूलन देखे गए हैं, जबकि मेटाजाइलम में परिवेशित गर्त स्पष्ट रूप से पाए जाते थे। मज्जा वाला भाग है,
ये भीतरी भाग था। पित्त मृदोत्कीय कोशिकाओं से बनी होती थी और मज्जा वाले भाग में भी द्वितीयक ग्रोथ का उपस्थिति थी, जिससे मज्जा वाला भाग सिकुड़ता चला जाया करता था। जननांग जिम्नोस्पर्म का विकास, जैसे जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जननांगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, सेम वैसे ही जननांगों का विकास जिम्नोस्पर्म में, इस वाले डाइजिनोप्टेरिस में भी सेम उसी प्रकार से जननांगों का विकास भी देखा गया है। तो ये इस प्रकार से लाइजिनोप्टेरिस के जो कार्यकीय, शारीरिकीय और गुण थे, साथ ही साथ इसके जो अलग अलग जो पार्ट हैं, जिनको अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोजकर अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे जड़ के जीवाश्म को केलोजाइलुन नाम दिया गया है, तने के डेंड्रोजाइलुन नाम दिया गया है, ये याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके रेकियोस को रेकियोप्टेरिस नाम दिया गया है। तो इनके अलग अलग नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक अभी खत्म होता है। हम अगले टॉपिक में ग्लोसोप्टेरिस के बारे में अध्ययन